यहाँ क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 20 और 16 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले। यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये 18, 20 और 16 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है 20, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ करेंगे। तो अब इसमें पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है तो 10 होगा, फिर 2 से लगेगा यहाँ 5 हुआ, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुना 5 गुना 1। उसके बाद है 16, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहीं पे। तो 16 का जब करेंगे तो यहाँ 2 से लगेगा 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर लगेंगे फिर 2 से लगेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2 1। तो इस प्रकार से ये 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब तो ये अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम इसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मौजूद है, तीनों में मौजूद होनी चाहिए। तो अब यहाँ 2 तो तीनों में मौजूद है, उसके बाद जो है 3 तो इसमें है लेकिन इस लाइन में नहीं है, कहीं इसमें भी नहीं है। फिर जो है अब कोई संख्या तीनों में मौजूद नहीं है, उसके बाद 1 है, 1 है। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, ये तीनों में से 1 ठो लिखेंगे और ये तीनों में से 1, यानी हो गया आंसर 2, यानी एचसीएफ इसका 2 निकल गया। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में रहता है मौजूद उसमें से तो 1 ठो लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें अगर 2 ठो में भी सेम अंक आ रहा है, जैसे इस संख्या में इस दोनों में 2 आ रहा है, तो ये 2 ठो में से भी 1 ठो को लिखना पड़ेगा। फिर जो है ये 2 अब इधर कहीं नहीं है, फिर 5 कहीं नहीं है, अब सब 1 है। तो इस लाइन में जो है मान ये 3 है 1 ठो, फिर 3 है, फिर इसमें सिर्फ 5 बचता है, 5 है, फिर इसमें 2 है, फिर 2 है। अब सभी को गुना कर लेंगे। गुना करेंगे कैसे, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया, और 60 में 3 से गुना कर दीजिए, 6 तिया 18, यानी कि 180, 180 में 2 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। 180 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूना 36, 360 होगा। अब फिर इसमें जो है 2 से गुना कर लेंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, यानी हो गया ये 720 आंसर, यानी एचसीएफ हो गया यहाँ 2 और एलसीएम हो गया 720। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं।